चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग? सबसे पहले ये बताओ, इट्स वीकेंड, आज पूरी तरह से संडे सब लोग मना रहे हो या फिर नहीं? सब लोग अनम्यूट करके अब आप बात कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं बाइनरी से रिलेटेड, जो भी आपके इशू चल रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। सब कुछ आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा अबाउट द मार्केट्स। क्या आपके, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब पे काफ़ी कुछ मुझे अवॉइड करना पड़ता है ड्यू टू गाइडलाइंस। ओके, सो है यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। सो एनी वन कैन आस्क गाइस। चलिए स्टार्ट कीजिए। सर अपनी स्ट्रेटजी बताइए। आप कैसे काम करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी बताइए। चलिए, सबसे पहला आयुष, स्वागत है आपका। ओके, देखो सारा गेम यहाँ पे अंत किसका है? दैट इज द प्राइडिक्शंस। मैंने आपको हमेशा समझाया है, ठीक है, हमेशा समझाया है कि आप लोग सपोर्ट रेशियंस पे काम करो, ठीक है। सपोर्ट रेशियंस पे काम करो, मैक्सिमम ट्राई करो कि जितने भी सपोर्ट रेशियन, ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है, और मैंने वीडियो डाल रखा है, जितना हो सके उतना क्लियर कट मार्केट को समझने का ट्राई करो। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस में जाओगे तो काफ़ी अच्छे सपोर्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल्दबाजी इस फील्ड में नहीं होंगे मेरे भाई, जल्दबाजी करोगे रिजल्ट्स नहीं बनेगा, समझे? क्या गलतियाँ करते हो, किस प्रकार आप लॉस करते हो, आप लोग थोड़ा बताओगे आयुष, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सब? सबसे पहली चीज MTG, एम टी जी, या भाई वो तो सबसे और ज़्यादा। हर कैंडल में ट्रेड करना है, ये सबसे बकवास चीज है। तो इसी चीज़ को तो सुधारना है। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ कि आप लोग मार्टिंगल सबसे पहले अवॉइड करो, ठीक है। मार्टिंगल से अवॉइड करोगे, रिजल्ट्स दिन पे दिन अच्छा होते जाएगा। देखो इंस्टेंट रिजल्ट कहीं भी नहीं बनते हैं, यू नो वेरी वेल राइट। इंस्टेंट रिजल्ट, अगर जो बंदा ये सोच के आया है कि आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2 दिन बाद मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, नहीं होगा कभी भी। जिस तरह से आप कोई भी फील्ड में, लाइक आप लाइक मेडिकल ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, हर जगह पे एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने साल पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे, पास आउट होगे, तब जाकर आपकी जॉब लगेगी, इंटर्नशिप लगेगी, राइट। ये सारे क्राइटेरिया हैं सिर्फ किसी भी फील्ड के। यहाँ पे भी वही है कि आप मार्केट्स में टाइम दो, ठीक है। मार्केट्स में टाइम दो, समझो मार्केट्स क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हर एक पॉइंट्स को कैप्चर करने का ट्राई करो, ठीक है। हर एक पॉइंट्स को मार्केट्स में कैप्चर करने का ट्राई करो, देन आपको समझ में आया कि मार्केट्स की क्या मोमेंटम है, ठीक है। मार्केट्स की क्या मोमेंटम है, क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं। देखो आज के ट्रेडर्स के हैं, देखो अभी मैं बात करूँगा ना, दैट इज़ कि अभी देखोगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स, मतलब बस बहुत अलग अलग तरीके से अकाउंट शो करके ट्रेड्स कर रहे हैं, मार्टिंगल ट्रेड्स कर रहे हैं। मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ जिस लेवल पे लोगों के थ्रू दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं बाइनरी में, और उन्हीं लोगों की वजह से ना बाइनरी बदनाम है। आप किसी को बोलोगे ना कि बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट दे सेट कि भाई क्या ही कर रहे हो भाई, ठीक है। ये होते हैं लोगों के, समझे? सो बाइनरी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि बाइनरी में आप ट्रेड्स करो। तो बाइनरी में ट्रेड्स करने का सबसे बड़ा रीज़न है डैट इज़ कि आप प्रॉपर माइंड कंट्रोल करके, मतलब कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है, कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताया कि अभी आप ट्रेडिंग करने बैठो ना गाइस, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि 3 से 4 ट्रेड ही प्लान करने का इन ए सिंगल डे, ठीक है। 3 से 4 ट्रेड प्लान करो सिंगल डे। अगर 3 से 4 ट्रेड्स का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है ना गाइस, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सबका, ठीक है। 3 से 4 ट्रेड प्लान करने का मतलब ये है ना कि आप अगर जस्ट लाइक कि मुझे पता है कि ये एंट्री कंफर्म परफेक्ट एंट्री मार्केट बना रही है जो सपोर्ट, ठीक है। अगर मैं श्योर हूँ हर जगह से कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स मार्केट दिखा रहा है, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे रिजेक्शंस दे रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स मार्केट में बने। और मैं श्योर हूँ अपनी स्ट्रैटी को लेके, ठीक है। मैं श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, और वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार का मुझे श्योरिटी के साथ, मैं अपने स्ट्रैटी पे, आप अपने स्ट्रैटी पे ट्रस्ट करोगे, इसी प्रकार के श्योरिटी के साथ अगर आप ट्रेड करना शुरू करोगे ना गाइस, ठीक है, दिन का 3 से 4 ट्रेड हार्डली हार्डली प्रेफर, पूरे दिन का 24 घंटे के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, एक 24 घंटे के अंदर 3 से 4 ट्रेड प्रेफर करो। और आपके 4 ट्रेड कुछ इसी प्रकार होने चाहिए कि मैं जो 4 ट्रेड प्रेफर कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग भाई कंफर्म एंट्री होने चाहिए। चाहे मुझे ये ट्रेड्स वेट करने के लिए ना आधा आधा घंटा क्यों नहीं वेट करना पड़े, ठीक है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है आप लोग के लिए, जो कि पहले रूल आते हैं, डैट इज मार्टिंगल्स। मार्टिंगल्स को सबसे पहले लात मार के फेंको उसको बाहर, ठीक है। अगर ये आपके ट्रेडिंग में इंटर कर रखे हैं ना, अगर ये आपके ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड है, भाई मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी इस चीज़ पे सक्सेस नहीं कर पाओगे, मैं लिख कर देता हूँ आपको ये बात, ठीक है। क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो ना भाई, मैं 6 साल 7 साल पहले कर चुका हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग जब लोगों से मैंने सीखना शुरू किया था ना, तो मैंने भी यही सोचा था कि चलो मार्टिंगल्स सब करते हैं, मार्टिंगल्स कंपलसरी है, ठीक है। स्टार्टिंग में नॉर्मल सी बात है, मैंने भी $100 $50 7 साल पहले 5,000 4,000 का वैल्यू था, ठीक है। वैल्यू अभी भी है, बट उस टाइम पे अगर आपके पास इनकम कम है तो 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डैट मोमेंट आपके लिए क्या है कि मैंने 4,000 5,000 10,000 20,000 तक मैंने पैसा डाला था अकाउंट में, ठीक है। बट वही हो रहा है कि 2 दिन प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, 2 दिन प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, तीसरे दिन अकाउंट खाली हो जा रहे हैं पूरा, ठीक है। 2 दिन प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, तीसरे दिन अकाउंट खाली हो जा रहा है। तो मार्टिंगल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए यही क्रिएट करता है। आप क्या करोगे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि $10 की ट्रेड लगाना शुरू कर रहे हो, प्रॉफिट गया, फिर लगाया $10, लॉस गया, फिर आप मार्टिंगल यूज कर रहे हो 20 यूज करके, फिर लॉस गया, तो आपका तो $30 का लॉस चल गया ना। आपका तो $30 का लॉस चल गया। तो ऐसे कंडीशंस में आप कभी अकाउंट ग्रो ही नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है आज के टाइम पे, अकाउंट नहीं ग्रो होने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। आप लोग मार्टिंगल्स यूज करते हो, और ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना 90% ट्रेडर्स की, कि उनकी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, क्लियरली आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके देखिए, आप अगर अपनी गलतियाँ को एक्सेप्ट करोगे ना दोस्तों, तो फिर आप एक बेटर फ्यूचर अपने लिए बना सकते हो। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग अनसक्सेसफुल हैं कि वो अपने गलतियाँ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, बस लगे हुए हैं भीड़ में। अगर उस भीड़ से निकलना है ना, तो जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बताओ। यहाँ पे कितने लोग हैं कि आप लोग बहुत लगा देते हैं ट्रेड्स कि हाँ चलो ठीक है निकल जाएगा यार, ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर 3 4 कैंडल्स ग्रीन बने, अगले भी ग्रीन बनेंगे। ऐसे कितने लोग हो जो ट्रेड्स करते हो, ऑनेस्टली बताना भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बताने से। सर मैं पहले करता था, हम्म। पहले खूब किया हूँ। $50 अकाउंट वाइप अप, $30 अकाउंट वाइप अप, बहुत ओके। करें। यहाँ पे विपुल भी, वो विपिन भी बोल रहा है, और कोई है भाई? देखिए आप लोग जुड़े हैं तो क्लियरली बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली बताइए आपकी पोजीशंस क्या है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। क्योंकि अगर ये सोच रहे हो कि चुपचाप करके निकल जाएंगे, भाई बहुत लोग वैसे हैं। आज मेरे साथ वही बंदा सक्सेसफुल बन रखे हैं ना, जो मेरे साथ टीम में जुड़ के काम कर रहे हैं रात में, आपको दिखते होंगे रात वाले सेशंस में 8 PM पे। वो बंदा अपनी गलतियां को एक्सेप्ट करके मेरे सामने ओपन होकर रखा, भैया मेरा यहाँ गलती हो रहा है, मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो उन लोग को जाकर, क्योंकि देखो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप उसको सुधारोगे कैसे, ठीक है। आप उसको सुधारो कैसे, कोई आइडिया ही नहीं होगा आपको। बस नॉर्मल सी बात है, जिस लाइक स्कूल में सब लोग करते थे ना कि 10 लोगों के सामने बेइज्जती होने के कारण अपनी जो आपकी जो डाउट्स होते हैं ना पूछ नहीं पाते थे, ठीक है, कि यार लोग क्या सोचेंगे कि यार इतना इजी क्वेश्चन इसको नहीं आ रहा है। यही माइंडसेट जो होता है ना, इसी कारण लोग पीछे रह जाते हैं, किसी भी चीज़ में बात कर रहा हूँ मैं। सो अगर कहीं डाउट हो भाई, वो 1+1 2 ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप क्लियरली पूछो, हाँ भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। सर एक डाउट पूछा, हाँ सूरज भाई मैं उसी चीज़ के लिए हूँ, आपके डाउट क्लासेस ही चल रहे हैं आपके, ठीक है, आपके डाउट्स ही सेशन चल रहे हैं, सभी के लिए है, ठीक है। बताइए शुभम। अगर हमें अभी मेरा जो 200 का कैपिटल था वो एमटीजी की वजह से लॉस हो गया सर, अभी तो मैंने ज्वाइन किया है, तो अभी फिर से स्टार्ट करना है सर, तो मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए और मतलब क्या रूल्स फॉलो करना देखिए चाहिए? शुभम, सबसे पहला तो मैंने तो हमेशा, आप कब से जुड़े हुए हैं अपने चैनल पे शुभम? वैसे 2 वीक हो गए सर, अभी तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरा कैपिटल बहुत कम है सर, तो उससे कुछ अभी हो नहीं रहा है सर। अच्छा ठीक है। तो देखो शुभम एक बात बताता हूँ, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, ओके, कि मार्टिंगल छोड़ चुके हो आप पहले? छोड़ दिए हैं। ठीक है। देखो मिनिमम कैपिटल जैसे आप लोगों को दिखता होगा ना, काफ़ी सारे ट्रेडर्स बोलते हैं भैया $10 डालो ज्वाइन कर लो, बहुत सारे ट्रेडर्स आपको बताते होंगे। देखो मेरा सिंपल से एक आपके सामने प्रूफ के साथ में रख रहा हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर $10 एक डिपॉजिट किया, ठीक है।
आप कितना रिस्क लोगे? $10 तो एक बार में ट्रेड लगाओगे नहीं, नॉर्मल सी बात है। एक बार में $10 तो ट्रेड लगाओगे नहीं। आप ट्रेड करोगे $1, $2, ठीक है। अब मार्टिंगल्स की मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। अगर बाई चांस आपने $1 का ट्रेड लगाया, ठीक है, तो वो 0.8 $0.9 का प्रॉफिट बन रहा है। चलो 2 लगाया तो 1.6 का मानो निकल के आ रहा है। और यही $2 बैक टू बैक किसी दिन आपका लॉस हो गया ना, कि आपने इमोशन में आके या कुछ भी करके ट्रेड लगा दिया $2-3 $2 का, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अकाउंट ना कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका $50 रहना चाहिए, ठीक है। आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। $50 में एक $10 का तो मैंने बता दिया कि आप 2-3 ट्रेड अगर बैक टू बैक लॉस कर दियो, आपका $2-3 की अकाउंट बचेगी मुश्किल से, वो भी मेरे को लग रहा है ख़त्म ही हो जाएगा वो। अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका प्रॉफिट जस्ट लाइक $10 में प्रॉफिट बन रहा था $0.8, जो कि ये कोई काम का नहीं है, आपको प्रॉफिट पता ही नहीं चला कि आप प्रॉफिट्स कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करूँगा $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ, जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि $50 का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, $50 की इन्वेस्टमेंट है। अब जस्ट लाइक एग्जाम्पल दिन का 2 ही ट्रेड्स करो, 5 2 $10, ठीक है। अब $10 के 2 ट्रेड अगर आप लगा रहे हो, मार्टिंगल्स कहीं नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब $10 में आपका अगर 8.5% भी निकल जा रहा है, तो आप डेली का $800 कम से कम कमा ले रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यही आप $10 में $2 लगाते तो क्या ₹150? भाई मजदूरी नहीं है इतना का, पूरे दिन काम करके आप काम करोगे तो। सर लेकिन लेकिन अपन पूरा अमाउंट लगा सकते हैं क्या? पूरा अमाउंट क्यों करना है भाई? पूरा अमाउंट नहीं सर करना है ना आपको। देखो पूरा अमाउंट कभी भी सामने वाले कोई भी रहे, मैं ही क्यों ना रहूँ, आप पे सर ना बहुत ट्रस्ट है, मतलब लास्ट 2 वीक से देख रहा हूँ सर, एक भी लॉस नहीं है, तो सोचा अभी कंपाउंडिंग करे तो मतलब आप अच्छा हो देखो जाएगा सर। आपको जो करना है कीजिए, बट फुल अमाउंट मैंने कभी खुद ही नहीं किया है। मैं देख रहे हो मेरे अकाउंट में 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। बट मैं अगर मैं प्रीवियस भी ट्रेड्स करता हूँ ना, तो हार्डली 1 लाख का प्रॉपर रिस्क लेके काम करता हूँ। 13 लाख का तो रिस्क मैंने कभी नहीं, क्योंकि देखो मेरा क्या सीन है ना, बताता हूँ मेरा क्या सीन है, कि मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को इतना टारगेट लेके निकलना है, ठीक है। और मैं या कोई भी बंदा अगर आपको बोले ना कि 100% यूज़ करो मार्केट में एकदम कंफर्म एंट्री, भाई मत किया करो, लिटरली बता रहा हूँ तुम्हें। अगर कोई बंदा 100% अगर करवा रहा है, क्यों करवा रहा है 100%? तो फिर आपको गैम्बलिंग करवा रहा है। अगर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको 5 to 10% का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हो 15%, ठीक है। और नहीं तो नहीं, आप यहाँ पे जो ट्रेड्स कर रहे हो ना, ठीक है, इससे ज़्यादा मत बढ़ो। और जो आपके टारगेट्स होने चाहिए ना, 20 to 25% इन ए हार्डली इन ए डे, ठीक है, 20 से 25% हार्डली इन ए डे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे लोग क्या लेके बैठे हुए हैं ट्रेडिंग करने टाइम पे, खासकर बाइनरी ट्रेडर्स, $100 है भाई, आज इसको 1000 बनाना है मुझे, यही करते हैं ना। मतलब 1000% का ग्रो करने का वो सोच रहे हैं, 10 गुना डायरेक्ट, ठीक है, 10 गुना। समझ में आ रहा है? 10 गुना मतलब कहाँ। अगर सक्सेसफुल ट्रेडर से बात करोगे, वो बोलेगा बंदा भैया तुम 20 से 25% हार्डली लेके जा रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ लोग माइंडसेट में लेके क्या बैठे हुए हैं, मुझे $1000 आज बनाना है $100 से। भाई वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। वो लास्टली क्या करेगा ना, कि वो क्या करेगा, अकाउंट जीरो करके निकलेगा वापस, सही बोल रहे हो सर। ठीक है। यही दिक्कत होता है। और इसी चीज़ को अगर नहीं आप कंट्रोल कर पाए ना, ट्रेडिंग को देखो अभी के टाइम पे क्या है ना, 90% को ट्रेडिंग क्या होता है वो पता ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, 90% जो आपको यूट्यूब पे अभी स्क्रॉल करोगे ना, 10 लोग मिल जाएंगे आपको लाइव ट्रेडिंग करवाने वाले। क्या रहेगा, चलो यहाँ से 3 कैंडल्स ग्रीन बन चुका है गाइस, एक सपोर्ट है, तो मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है, फिर से ग्रीन कैंडल्स बनेगा। वो ये नहीं बता रहा है क्यों ब्रेकआउट्स हो रहा है, बस बता रहा है यहाँ से बायर्स हैं, एक ग्रीन एक और 2 कैंडल्स ऑलरेडी ग्रीन बन चुका है, तो और फिर ग्रीन बन जाएगा। ऐसे ट्रेड्स हो रहे हैं भाव। और अगर लॉस होता है गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल पे मार्टिंगल यूज़ कर लेना। यही चल रहे हैं अभी। आप उठा कर देख लो, 10 मिनट किसी का स्ट्रीम देख लो, आपको यही बताएगा, ठीक है। तो रियलिटी यही है, थोड़ा समझो। यहाँ पर मैं लिख कर बोलता हूँ, 90% का भाई, आधे लोग कर्ज लेके ट्रेडिंग करते हैं और आधे लोग $100 के अंदर ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। अब $100 के अंदर में आप मार्टिंगल यूज करोगे मेरे भाई, कैसे ग्रो करोगे बताओ? सर अगर आप
सर आपको फॉलो करके $100 सर अगर रिस्क मैनेजमेंट करके 25% यूज़ किया तो सर कर सकते हैं क्या वैसे? आराम देखो, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जिस तरह के अगर देखो मेरे चैनल पे मैंने अभी अपडेट किया आपको टेलीग्राम पे, राइट? क्योंकि टेलीग्राम सर पे। मुझे हाँ, 1% क्लब में भी आना है सर, हाँ। इसके लिए प्लीज गाइड करिए कुछ, कैसे आ सकते हैं 1 मंथ में, देखो, मतलब कितना जैसे $100 से? बता रहा हूँ सुनो, यहाँ पर देखो 67% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, स्पेशल वीआईपी में, जहाँ पे आप लिंक अकाउंट क्रिएट करके ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट $30 का है, अगर आप 50 करना चाहो 50 कर सकते हो, वरना मिनिमम 30 कर सकते हो। अब देखो 67%, क्योंकि इसमें क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस वीक 4 सेशन ही हुए, ठीक है, साथ 4 सेशन हुए, मतलब कि वेंसडे मार्केट बुरा गंदा था, खराब था। सैटरडे मार्केट कल कुछ खास था नहीं, जिसकी वजह से सेशन प्रॉपर, कल तो एक हॉलीडे भी था, ऊपर से मार्केट भी अच्छा था, कल सेशन अवॉइड किया। संडे को प्रॉपर मैं ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है। और यहीं देखो अपने 1% का ही मैंने अपडेट किया, 152% का ग्रोथ हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट 3 गुना प्रॉफिट क्यों बना है? सबसे पहला चीज़, यहाँ पे सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको आगे जाकर। और यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पूरी कंट्रोल के साथ होती है, ठीक है, कि मतलब लोग वेट करने के, देखो स्पेशल वीआईपी में क्या है ना, कि आज जुड़ रहे हैं 2 दिन बाद, क्योंकि वहाँ पे वो माइंडसेट ही लोगों का नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि हाँ मैं स्टेबल होके बैठ कर अच्छे से उसको फोकस कर पाऊँ। यहाँ पे मैं भाई शुभम आप म्यूट कर लेना, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है थोड़ा सा, ठीक ओके है। ओके। तो देखो ध्यान देना आप, कि यहाँ पे क्या है ना, कि मैं एक एक बंदे को, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, सब को आधे घंटे तक मैं एक ट्रेड्स के लिए बैठाऊंगा ना, तो लोग बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ सेशंस हो रहा है ना, तो रिजल्ट फेवर में ही आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दे टेक बिग अमाउंट रिस्क। और नॉर्मल सी बात है, बड़े इन्वेस्टर से 500,000 से कम में अकाउंट इनके नहीं होते। सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस, क्योंकि जहाँ पर रिस्क लेने के लिए लोग रेडी है ना, जहाँ पे मनी मैनेजमेंट रेडी है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है ना, वहाँ पे आप मार्केट कितना भी खराब हो प्रॉफिट बना लोगे आप, नॉर्मल सी बात है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम 4 डिसीजंस हुए हैं, यहाँ भी सेम 4 डिसीजंस हुए हैं, दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना गाइस, तो आपको एटलीस्ट इतना इन्वेस्टमेंट रखना होगा मार्केट्स में, जिससे आप डेली का इतना बना सको, जिससे आपको फील हो कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे को इससे रिटर्निंग मिल रहा है। लाइक अगर आप डेली का 1,000 रुपये से निकाल दे रहे हो ना, जस्ट लाइक 5,000 या फिर 10,000 अकाउंट रख कर, तो आपको फील होगा कि मैं काम कर रहा हूँ और इससे मुझे रिटर्निंग मिल रहा है $1,000, 1,000 रुपये डेली का, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट्स में आपको समझना होता है द क्वालिटी, द मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया शुभम? लेकिन फोमो की वजह से ना लोग इतना लगाते हैं ना, तो सर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कभी कभी, मतलब फोमो नहीं हजार करना है, देखो सिंपल सा आपको मैं हमेशा बताया हूँ, सिंपल सा बताया हूँ ना, कि मार्केट्स में क्या है, ठीक है, मार्केट्स में क्या है आपको मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, कि आप सबसे पहले यहाँ पे कितने, देखो मैं कितने क्या 90% का बोल सकता हूँ, किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं होगा, ठीक है, या तो कोई ना कोई ग्रुप फॉलो कर रहे होंगे, और नहीं तो या तो आप तुक्केबाजी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सबसे पहला काम है दोस्तों आप लोग का एक स्ट्रैटेजी खुद का बनाना, अगर सेल्फ ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। सर और कोड का भी कुछ बता दीजिए, क्योंकि सर मार्केट में इतना बोट चल रहा है, उनकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई है सर, तो उसकी वजह से 15-20 ट्रेड दे देते हैं और वो विन भी होते हैं, तो उसका क्या करें सर, मतलब सर देखो, कभी कभी लॉस होता है। देखो एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है ना भाई, उसका कोई उसका अभी तक कोई, और आगे फ्यूचर 5 साल में कोई उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बोट से अगर इजी हो जाएगा, बोट का मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो चार्ट आपकी चल रही है ना, इसी चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करके बायर्स और सेलर्स को दिखाता है, और कुछ नहीं, ठीक है, याद रखना। अगर इस चक्कर में पड़े हुए हो तो लिख लो, एक टाइम बाद बोलोगे भैया वोट के कारण अकाउंट खाली हो गया है मेरा, ठीक है। ट्रेडिंग ही ऐसा है जिसका एआई का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइंड से गेम होता है, इंस्टेंट मार्केट्स क्या रिएक्ट करता है ना। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे सिंपल सा बोट क्या करेगा, सिंपल सा बोट क्या करेगा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाएगा, ठीक है, देखो ये सपोर्ट मार्केट्स का, ठीक है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाएगा, ओके। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दिया लेवल्स को, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दिया। अब वो ये नहीं दिखेगा कि मार्केट्स, अभी तक हम लोग ने ऐसा ऐसा 50 मार्केट फॉलो किया है कि ये मोमेंटम जो दिखाया है ना मार्केट्स का, ये फेक ब्रेकआउट्स काउंट कर रहा है। वो तो ब्रेकआउट दिखाकर नेक्स्ट कैंडल्स आपको ग्रीन करवा देगा,
आपके कैंडल्स मार्केट नीचे आ चुके हैं, ठीक है। सो आई क्लियरली सजेस्ट दैट, अगर मेरी मानो तो बात कर रहा हूँ, अदरवाइज यू आर फ्री टू ट्रेड एनी वेयर एनी टाइम, ओके। बोट्स पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। लोग अपने अपने बोट बेचने के अक्सर लगे हुए हैं। कोर्स जब लोगों की मार्टिंगल्स फेल हो रही है ना, लोगों को दिख रहा है कि नन मार्टिंगल्स पब्लिक आ चुका है, लोग सही से काम करना शुरू कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इमोशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लोगों को कंट्रोल नहीं हो रहा है। दैट्स वाई द सक्सेस इज ओनली 2 to 3% मैन। 2 से 3% का सक्सेस है फील्ड, इस फील्ड में पता है ना। तो लोग इजी मनी चाहते हैं कि मैं बैठे रहूं, पैसा आते रहे। किसी कौन सा बंदा है जो ये नहीं चाहता है, बताओ। कोई बंदा होगा यहाँ पे कि आप बैठे रहो और पैसे ना आए। तो एग्जैक्टली ये जो एआई टाइप का जो नए नए चीज़ आ रहे हैं ना, वो ह्यूमन को प्रॉपर इमोशन पे अटैक कर रहा है। लाइक कि आप ट्रेड्स करो, नॉर्मल सी बात, इमोशन में आकर ट्रेड कर लेते हो। आप बोर्ड के भरोसे ट्रेड ट्रेड अमाउंट डाल कर छोड़ दोगे। भाई सिंपल से एक बात पूछ रहा हूँ, इतना ईजी होता, ठीक है, इतना ईजी होता तो क्या सक्सेस रेट इतना फेल होता? जो सक्सेस रेट इतना गिरा हुआ है, 93-94% फेल रेशियो है ट्रेडिंग का, इतना ईजी होता तो काम चल जाता। सो थिंक अबाउट इट। कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोचो, क्योंकि क्या होता है ना, जब इजी चीज़ हाथ आँख के सामने आता है ना, तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो इजी है। उसका नेगेटिव पॉइंट्स, किसी भी सिक्के का दो पहलू होता है, सबको पता है, राइट। तो दूसरा पहलू लोग देखना भूल जाते हैं। सो ये सारी चीज़ पे ध्यान दो। ट्रेडिंग जितना खुद से कर सकते हो, क्योंकि देखो क्या है, बोट आज काम करा कल नहीं काम करेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता है। एक बार सीख जाओगे सही तरीके से ना मार्केट्स में, ठीक है, तो फिर आप फ्यूचर क्या हो सकता है आपका और आपके आने वाले जनरेशन का, यू नो वेरी वेल। चलिए, एनी नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइस? और भैया ये बताइए, साइड वेज मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं मतलब? साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग क्यों करना है? मार्केट जैसे कि जब ध्यान रखना, मार्केट्स हमेशा जब जिगजैग मोशंस पे क्रिएट हो ना, ठीक है, तब जिगजैग पे ट्रेड्स किया करो। जिगजैग मतलब कि मार्केट बायर्स को भी अच्छा सा रिस्पेक्ट कर रहा है, सेलर्स को भी अच्छा। देखो ये एक मार्केट जिगजैग मोशन दिखा रहा है नहीं, तो ऐसे मार्केट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड्स किया करो। साइडवेज मार्केट्स में कब आप, जस्ट लाइक मैं दिखाता हूँ, अगर कोई साइडवेज मार्केट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वेट, अब देखो ये मार्केट देखो साइडवेज है, ये दिख रहा है ये। अब इसमें क्या ही ट्रेड्स करोगे आप? यही करोगे, तुक्का मारो और क्या। आप डिरेक्शंस की जा रहा है, आप मारते जाओ, रिजेक्शंस बना, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। साइडवेज मार्केट में तुक्केबाजी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। वो कभी भी आप उस पर ट्रेड नहीं प्लान कर पाओ, क्योंकि कोई लेवल ही नहीं रहेगा साइडवेज मार्केट में, ठीक है। कोई लेवल ही नहीं बनेगा, तो क्या ही ट्रेड्स करोगे उस पर। नेक्स्ट वन, और कोई है जिनके कोई डाउट है गाइस? सर आपके पास इतना नॉलेज है, आपको कोर्स क्यों नहीं लगता सर पेड, मतलब ऐसे फ्री वाला नहीं, क्योंकि हम भी कुछ सीख पाएंगे सर। देखो भाई एक और बात बताता हूँ, हाँ, अगर आप एक ग्राउंड लेवल से बंदा उठ के आए हो ना, आज जिन लोगों को पता होगा, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में था, फिर उसको मैंने छोड़ के, मतलब ट्रेडिंग साथ में किया, जब इसमें सक्सेस बन गया तब मैं जॉब छोड़ दी, ठीक है। सो एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, और जो सच में ट्रेडिंग से पैसा बना रहा है, वो फालतू चीज़ में नहीं फंसेगा, ठीक है। वो बंदा चाहेगा ना, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके पास, आप कमा रहे हो, मानो जस्ट लाइक एग्जांपल डेली का 1000 रुपये कमा रहे हो, जहाँ पे पब्लिक की, मतलब आप दुनिया का 1% लोगों में आ रहे हो, 5% लोगों में आ रहे हो जिसका अर्निंग अच्छा है, ठीक है। तो आप क्या टाइम लगाओगे? नॉर्मल सी बात है, मैं ऑलरेडी आपको 10 बजे से 2 बजे तक, और फिर शाम के 7 से 9 बजे तक आपको, मतलब 5 से 6 घंटा टाइम दे रहा हूँ ट्रेडिंग में, जो कि मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आप अपना एम्पायर बढ़ाओगे, ठीक है, आप अपना बिजनेस बिल्ड करने का ट्राई करोगे, बड़े बड़े आप फील्ड में घुसने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
तो मैं कोर्स पे देखो वीडियोज भी मैं बहुत अभी अभी कम ला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो के लिए टाइम नहीं है भाई। वीडियो का मतलब एक प्रॉपर वीडियो में टाइम दो, एडिट करो, स्टार्ट। मेरे अकॉर्डिंग बस एक ही स्ट्रैटेजी है दुनिया में, डैट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड योर एक्सपीरियंस गाइस। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस आपके साथ डेली शेयर कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम एक आपके लिए स्ट्रैटेजी पे ही डेली काम हो रहा है। सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ब्रेकआउट्स काम करो, रिवर्सल पे करो, साइकोलॉजी पे ध्यान दो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट्स में, ठीक है। और क्यों पैसा बर्बाद करना भाई, जो आप 5,000 10,000 जो किसी को कोर्स खरीदने में दोगे, आप भाई वो इन्वेस्टमेंट कर लो अपने पास। आपने कौन सा बोला सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस? सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि मार्केट्स में जो मोमेंटम होते हैं, ठीक है। मोमेंटम मतलब कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप लॉस होने के बाद ना मार्केट्स को एनालाइज करना सीखो। यहाँ पे मैं लिख कर बोलता हूँ भाई, आप लोग में से 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे ना जो लॉस करने के बाद ट्रेड देखते नहीं होंगे कि क्यों लॉस हुआ है वो ट्रेड, डर से, ठीक है। तो ट्रेड लॉस होने के बाद एनालाइज करो कहाँ गलती मैंने किया है, उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो बस देखो, बात रही कोर्स की, तो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो मेरा सिंपल सा बात है, जो मैंने नॉलेज गेन किया है ना, मैं जो ग्राउंड लेवल से नॉलेज अपना बनाया है ना मेरे भाई, मेरे नॉलेज की कीमत 2,000 3,000 रुपये नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो अगर मैं कोर्स लाऊंगा तो मेरे, रखेंगे भी तो चलेगा, क्योंकि आपका नॉलेज ही सर इतना अच्छा है तो। वही बोल रहा कि 2,000 3,000 का अपने नॉलेज का मैं इतना कम वैल्यू नहीं लगाता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं सर, आप रख सकते हो स्टैंडर्ड प्राइसिंग, लेकिन एक सीखने को तो मिलेगा सर आपसे, क्योंकि देखिए बाकी तो लॉस ही हो रहा है देखिए, सर। जो बंदा जिनके पास लिटरली, जो बंदा समझ चुके हैं मुझे ना, और जो बंदा लिटरली, क्योंकि देखो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इसमें मैं 100% रियल नहीं बना सकता हूँ कि 100 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो 100 लोग ही जुड़ सक्सेस हो जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। हाँ क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है, ठीक है। सबका डिसिप्लिन अलग है, ओके। और जो भी मैंने फॉलो किया है, आज मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे साथ स्ट्रीम पे दिखते हैं ना, सब लोग मेरे साथ काम, सबको मैंने सिखाया है। कोई बंदा 90% पे, कोई बंदा 80% पे, कोई बंदा 70% पे, कोई बंदा 50% भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो वही है, जितना अपना माइंड को यूटिलाइज करोगे, जितना आप सही तरीके से सीखोगे, उतना बेहतर होगा। किसी किसी को तो मैंने कुछ नहीं सिखाया, फिर भी वो बंदा अच्छा काम कर रहा है, लाइक सूरज सिंधे अवेलेबल है। क्या सूरज, कैसे हो भाई? बढ़िया सर। देखो आप कुछ कैसे हो? बढ़िया। जैसे कि इसको मैंने कोई कोर्स नहीं बेचा है, सिर्फ और सिर्फ लाइफ से इस बंदे ने सीखा है यार। आज देखो सेल्फ कैसे करता है बंदा, ठीक है। सर टूर्नामेंट की सीरीज एक बार स्टार्ट करें ना प्लीज, कल से। बस यार सो तो देखो, एक बात बताता हूँ टूर्नामेंट का, ठीक है। एक मैंने बस जोश जोश में स्टार्ट कर दिया था टूर्नामेंट, ठीक है। जो लास्ट टाइम किया सर। जो जोश में मैंने स्टार्ट कर दिया था टूर्नामेंट ये, ठीक है। बट लिटरली दिमाग मेरा हिल गया था, बोलो क्यों? क्योंकि देखो मेरा कहना है ना कि अगर कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा है ना, तो वो उसके साथ ना गलत होना चाहिए ना उसके साथ, आप अपने अंदर से होता है ना कि जानबूझ से किसी के साथ गलत मत करो, ठीक है। सो स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोगों का यहाँ पे, थैंक यू सो मच अर्जुन, काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट, भैया स्टार्ट करो ना, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये वो, मैंने कर दिया। अब करने के बाद भाई, व्यू डन ट्रस्ट के आधे घंटे के अंदर मैं इतना डीप नॉलेज नहीं, मतलब मेरे नॉलेज इन्हांस तो हो रहे हैं तो उससे, बट भाई बहुत प्रेशर था उस पर। एंड स्पेशली ने लास्ट डे भाई, लास्ट डे भाई, मतलब मैंने 100% इन्वेस्टमेंट सोच लिया था कि आज ख़त्म करना है इसको। 6:15 से लेके 7 बजे तक मैंने एक ट्रेड पे फोकस किया था, प्रॉपर 45 मिनट्स, और ट्रेड बना है, ट्रेड निकला है, और बस प्रॉफिट आपके सामने निकल के आया, ठीक है। तो बहुत हेडेक है भाई उसमें। ऑलरेडी आप देख सकते हो स्पेशल VIP 1% क्लब, ठीक है। फिर साथ में फॉरेक्स को भी मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, फॉरेक्स ग्रुप में भी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट बना रहे हैं। फॉरेक्स का लाइव स्ट्रीम, बाइंड्री का 2 लाइव स्ट्रीम, मतलब ओवरऑल मैं 6 सेशंस कर रहा हूँ पूरे दिन में, ठीक सर है। 10% का कुछ कम। समझे? तो दैट रीजन थोड़ा सा अभी मैं ब्रेक ले रहा हूँ इस ये आपकी सीरीज से। बट डेफिनेटली अगर जिस दिन मेरा मूड हुआ, ठीक है, थोड़ा उसमें टाइम लेंगे, इतना जल्दी मैं सीरीज कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को और भी काम होता है मेरे भाई,
ठीक है। हाँ सर, लेकिन प्लीज कभी ना कभी तो अरेंज करना सर हाँ एक बार। मैं कभी ना कभी करूँगा ज़रूर, ठीक है। सब लोग टेलीग्राम पे जुड़े ज़रूर रहना, ठीक है। पता नहीं क्या। मार्केट पे सर आपके 100% भरोसा है सर। क्योंकि देखो क्या है ना, मैं ये चीज़ देखता हूँ डेली यूट्यूब पे 50 से 60 लोग जुड़ते हैं और टेलीग्राम पे 4 से 5 लोग। रीजन ही मेरे को समझ में नहीं आता है क्या दिक्कत है। असली अब देखो, जो यूट्यूब पे जुड़े होंगे, जो लोग टेलीग्राम नहीं जुड़े होंगे, उनका ये इंपॉर्टेंट सेशंस तो मिस हो गया। चलेगा। नेक्स्ट डाउट, अगर किसी का कोई डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकते हो। सर $50 डिपॉजिट किया था, $150 बनाया था। हाँ ओके, क्या हुआ था देखने दो भाई। अर्जुन का क्या मैसेज देखने दो मेरे को भाई। बनाया था एक दिन में AI सिग्नल यूज का अकाउंट। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने भाई ने, अर्जुन ने मैसेज किया है। सर मैंने $50 डिपॉजिट किया था और $150 बनाया था एक दिन में। एक दिन AI सिग्नल को अकाउंट जीरो हो गया। अब देखो यहीं पे आपको मिल गया ना। कौन थे भाई AI वाले? शुभम, हाँ सर, हाँ सर, देखो देख रहा हूँ। अब मैं पहले ही बोल देता हूँ मेरे भाई, ठीक है, कि थोड़ा सा समझो, ठीक है। AI के चक्कर में मत पड़ो, रिजल्ट नहीं निकलेगा मेरे भाई। बार बार आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। रिजल्ट के चक्कर में मत पड़ो। गुरु, न्यूज़ सिग्नल एग्जाम CPI ने PVI पे व्हाट यू टेक स्टेट। देखो गुरु क्या है, न्यूज़ सिग्नल का सिनेरियो क्या है, मैं न्यूज़ में ही बता देता हूँ। फोरकास्ट पे फोकस करो। प्रीवियस एंड जो आपके प्रीवियस एंड फोरकास्ट का जो गैप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्केट्स मोमेंटम क्रिएट करता है। लाइव तो मैं बता दिया हूँ, और वो भी 100% नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ओवरऑल बस माइंड में ये आता है कि बायर्स दिखेंगे तो मैं बोल देता हूँ। सेल्फ ट्रेड्स करके $150 बनाया था भैया। कोई बात नहीं अर्जुन, ठीक है। अगर वन पर स्पेशल VIP में नहीं हो तो मैं हर एक बंदे को सजेस्ट करूंगा स्पेशल VIP ज्वाइन करो। वहाँ से पेशेंस सीखो। सेल्फ ट्रेड्स करना मतलब जो मैं सिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, उससे ट्राई करो कि मार्केट्स में कैसे भाई ट्राई कर रहा है। लाइव में उस चीज़ का एग्जांपल मैं दे ही रहा हूँ, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि वो स्पेशल VIP से आपको एक बैकअप रहेगा कि मैं बिना किसी पेड का फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कहीं पे साथ में सीख भी रहा हूँ, प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, और धीरे धीरे अकाउंट मेरा ग्रो भी हो रहा है। समझा? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बैकअप में आपके लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन पूछते हो, वॉट एवर यू टेक्स्ट ऑन मी टेलीग्राम और यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, मैं ट्राई करता हूँ हर एक बंदे का प्रॉब्लम सोल्यूशंस करने के लिए। और वीकेंड में मैं ट्राई करूँगा हर वीक कि आपके साथ एक इस तरह का सेशन आधे घंटा का रखा जाए, ताकि आप बेटर वे में समझ सको और काफ़ी क्लोज कनेक्शन बन सके हम लोग का। हाँ सर प्लीज, हर संडे ने तो वो एक मतलब दो, एक घंटे के बाद रखिए हाँ सर। हाँ, एक ज़्यादा भी फिर बेकार हो जाएगा, इंडिविजुअल में रख दूंगा। स्पेशल VIP ज्वाइन करने वाला हूँ भैया डेफिनेटली। बड़ी देखिए, हाँ जो लोग नहीं ज्वाइन सर। कर रखे हैं मैं फोर्स भी नहीं करूँगा, बट आपके हम्म। बेटर के लिए ही मैं सजेस्ट करूँगा भाई, ठीक है। क्योंकि लाइव में आप लोग का ये सोल्यूशन दिक्कत है ना कि भैया डिले दिखता है। तो देखो डिले का यूट्यूब का रूल है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो अब क्या है ना कि जस्ट लग मैं आपको बता दिया हूँ, यूट्यूब वाले को मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे जुड़ते हो। अब मैंने बोल दिया है कि मार्केट्स के एंट्री पॉइंट है 96.9069, ठीक है, ठीक है। सो ये अपने एंट्री नहीं कर पॉइंट है, सकते। ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको जैसे जस्ट लाइक यहाँ 30 सेकेंड बचे हुए हैं। अब 30 सेकेंड पहले मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, एक्सपायरी मैंने बोल दिया 1304। अब ये 30 सेकेंड आपका इधर हो गया। अब ये कैंडल्स टच करने में कितना टाइम लगेगा, वो तो आपके लिए बेनिफिट है ना। अब क्या पता 2 मिनट लगे, 2.5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, तो आप वेट करो। और जैसे ही एंट्री आए ना, क्योंकि जैसे ही एंट्री बनेगा मैं भी ट्रेड लूंगा, और जैसे ही एंट्री बनेगा आप भी प्लान करोगे, तो दोनों टाइम 5 सेकेंड 10 सेकेंड डिले होने के बाद भी ना दोनों की एंट्री एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स पे लगते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आप प्रॉपर वे में मार्केट्स को समझोगे कि अरे यार मैंने सेल्फ ट्रेड्स किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पे। भाई ने गाइड किया, मैंने फॉलो किया। अब उस चीज़ को जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होगा ना कि मैं चलो देखते हैं क्या रीजन था, वो बंदा इस चीज़ को फॉलो करेगा, एनालाइज करेगा, क्रैक करने का ट्राई करेगा, ठीक है। सर अब गूगल मीट पे वगैरह नहीं कर सकते हो क्या, यूट्यूब के जैसे सेम? क्या बोल रहे हो? गूगल, देखो एक बात बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। यूट्यूब पे करने का रीज़न है क्योंकि भाई अभी भी 90, अभी आप लोग पता है, सिर्फ जितने लोग मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ 1 से 2% लोग जुड़े हुए मेरे चैनल पे। अभी भी 90% लोग शिकार है मार्टिंगल्स के, ठीक है। जिस तरह से आप लोग जुड़े हो ना, कोई उनके दूसरे पास ही उनके पास भी वो भी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी परेशान होंगे कि यार कैसे इस चीज़ को आगे निकालूं।
तो जिनकी जैसी किस्मत जिसके पास में जब पहुंची वैसे उनकी, देखो पहुंच तो बहुत लोगों के पास रहा हूँ, बट वही है ना, कोई लोग बंदा के लगता है अरे यार, मतलब लोगों को चाहिए कि इंटरटेनमेंट करो मेरे को, ठीक है, ये ट्रेडिंग है भाई, कॉमेडी शो नहीं, और ना ही कोई डांस सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि लोग इंटरटेन होंगे, ठीक है। सो जो बंदा समझना होगा वो बंदा समझ जाएगा, जो बंदा नहीं समझना होगा भाई उसके पीछे हाथ जोड़ लो, कुछ होने वाला नहीं। शुभा हल्दर, मुझे आपके 2 दिन पहले ही मिले, ओके, मुझे 2 दिन पहले मिले, मैं भी मार्टिंगल्स का शिकार हूँ भाई। 90% है, 99% है मेरे भाई, ठीक है, 99% है, ठीक है। जो बंदा मेरे को बोलता है ना कि भैया मार्टिंगल क्या होता है, लिटरली मैं बोलता हूँ भाई यू आर लकी मैन, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब तुमने अकाउंट नहीं बहुत, आपने लॉस बहुत कम किया हुआ जो बंदा को मार्टिंगल्स नहीं पता है, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, काफ़ी सारे एग्जांपल दिया कि बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे भाई। आपको मैंने ये दिया था ना, ये एक रिव्यू डाला था, ठीक है, एक भाई थे अपने 2021 में मेरे साथ जुड़े थे। मतलब होता है ना कुछ टाइम पे 4-5 ट्रेड, बहुत जगह 10-20 ट्रेड चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, उनको मज़ा नहीं आया ग्रुप में। 5 साल बाद फिर वो जुड़े हैं मेरे पास, ठीक है भैया मेरे को कोई स्पेशल वीआईपी ज्वाइन करना है, ठीक है। दुनिया घूम के आया बंदा, ठीक है, दुनिया घूम के आया, समझ गया अगर मैं बाइंड्री में करना कुछ चाहता हूँ तो मेरा रिजल्ट यहीं हो सकता है, बेटर हो सकता है, ठीक है। सर अगर आप 4-5 साल में मिले होते तो सर कितना प्रॉफिट होता अभी तक, मतलब ऐसे इतना लॉस होता ही नहीं था, और यूट्यूब की वजह से ही जुड़े हैं सर, पहली तो बात वही तो इसीलिए यूट्यूब में कंटिन्यू कर रहा हूँ, सर ठीक है। तो सर नहीं मिल सकते थे आप ऐसे। वही बोल दैट्स भाई, आपके ऐसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो मार्टिंगल्स के वजह से परेशान होंगे, उनको भी सोल्यूशन चाहिए कुछ ना कुछ। स्वागत है सोनू, ओके। सो समझ में आ चुका है, एनी डाउट गाइस आप लोग फटाफट पूछो, आपके जो डाउट्स है भाई फटाफट पूछिए, ठीक है सर। देखो देखिए विपिन का मैसेज आया है यहाँ पे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे उनके, ठीक है। दैट इज द मनी मैनेजमेंट, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 100 आवर्स का मनी मैनेजमेंट रहेगा आपका, ठीक है, सिंपल सा यूज है, 2 से 3 क्वालिटी टेट्स आपको फॉलो करने हैं, 2 से 3 क्वालिटी टेट्स ओनली, ठीक है। 2 से 3 क्वालिटी टेट्स फॉलो करने हैं आपके टारगेट से स्टार्टिंग में, एटलीस्ट आप 1 वीक तक एटलीस्ट ट्राई करो ना कि 10% का आपका प्रॉफिट हो और 12 से 13% का आपका स्टॉप लॉस हो। अब 12 से 13% स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आप $10 लगाते हो तो आपका 7 से 8% का, ठीक है, 7 से 8% का आपका टारगेट निकल के आता है, ठीक है। 7 से 8%, 8 से 9% तक रिटर्निंग मिल के आता है। तो उसके वजह से आपको 12 से 13% का ट्रेड रखते हो ना, लाइक 12%, 6% का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, तो आप आराम से 11% या फिर 10.5% का प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है ये सारे मनी मूवमेंट्स के पहले सबसे इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डैट इज अवॉइड एमटीजी ट्रेड्स, ठीक है, एमटीजी को सबसे पहले अवॉइड करो। और दूसरा आपको फॉलो करना है क्वालिटी ट्रेड, 10 से 12 ट्रेड्स आपको नहीं फॉलो करना है। आप एक सप्ताह ये मनी मैन फॉलो करो ना भाई, 2 से 3 फॉलो करो, 2 से 3 ट्रेड्स ही फॉलो करो विदाउट मार्टिंगल ट्रेड्स, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट रखो 5% का, ठीक है। 2 ट्रेड्स कर रहे हो तो 5% का रखो, 5 से 6% का रखो। अगर आप 3 ट्रेड्स कर रहे हो तो 4 ट्रेड्स का रखो, मतलब जितना भी ट्रेड्स कर रहे हो ना उस पर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, अपने टारगेट से। कोई सर डोमिनेशन स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी स्वीपर वो वर्क करती है क्या सर या नहीं? क्या क्या बोल रहे हो भाई? डोमिनेशन स्ट्रेटेजी रहती है सर एक, और जो लिक्विडिटी स्वीप वाली जो यूट्यूब पे बताया सर, तो उसको नहीं कैसे यूज? नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो, मैं क्लियर सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज़। अच्छा मैं बोल रहा था जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी रहती है ना, और एक लिक्विडिटी स्वीप वाली, तो उसको देखो कैसे यूज वो कर? सारे, देखो वो सारे लेवल क्या होते हैं मेरे भाई, वो बहुत आपको, एक तो उस आधा पॉइंट समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। वो जो आप जो अलग वर्ड यूज कर रहे हो ना वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही वर्जन है, समझ में आ रहे हो ना, ठीक है। हाँ सर। थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा कूल दिखने के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, ठीक है, वही सारे हैं। मैं आपको अभी देखो 90 पर यहाँ पे अभी 10 में से 7 लोगों को वो लिक्विडिटी समझ में नहीं आया होगा, और जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलूँगा समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं प्रॉपर बेसिक लैंग्वेज यूज करता हूँ ताकि बंदा आए तो अपने आप को रिलेट कर पाए कि यार मैं जानता हूँ ये चीज़, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ भाई मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, बाइनेंस P2P में बहुत ज़्यादा विड्रॉ करने में उसका कुछ देखो भाई, मैं यार तुम लोग किस लेवल के इंसान हो सोनू, ठीक है भाई, मैं बार बार बोला हूँ भाई मत करो P2P अकाउंट फ्री। अच्छा P2P से आपका हुआ है, ठीक है, तो P2P का सोल्यूशन पता है क्या दोस्त, क्लियर बता दे रहा हूँ। करेंट अकाउंट में सबसे पहले ट्रेड्स करो, आप विड्रॉ करो, ठीक है, एंड अपना इनकम दिखाओ उस पर कि मैं मेरा इनकम लाइक
मंथली 4 to 5 लाख जो भी आप डालना चाहते हो अपने विड्रॉ के अकॉर्डिंग आप दिखाओ क्लियरली, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सेविंग अकाउंट में भाई रेगुलर ट्रांजेक्शन, सेविंग का मतलब क्या होता है समझते हो? पैसा उसमें रखना, ठीक है। आप करेंट अकाउंट का मतलब सेविंग अकाउंट, तो वही मैं बोल रहा हूँ, सेविंग मत करो, वही मैं बोल सर रहा हूँ। करंट अकाउंट निकालना है और उसको सर मतलब उनको क्या बोलना था, कोई आईटीआर वगैरह कैसे भरना है टैक्स का देखो वगैरह? आप डिपेंड, प्राइवेट अकाउंट में जाओगे, देखो प्राइवेट अकाउंट में जाओगे ना तो बहुत सारे, आप कौन सा यूज करते हैं मेरा सर? देखो सारा का सारा प्राइवेट होता है, मैं पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता हूँ, बट इतना बोल दूंगा सारे के सारे प्राइवेट एंड करेंट अकाउंट्स होते हैं मेरे, ओके ठीक ओके। है। एक बेटर ऑप्शन है दोस्त, ठीक है, एक बेटर ऑप्शन है बता रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है, कि अगर आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो रहे हो, डेली का 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार रुपये भी बना रहे हो ना, कंसल्ट टू योर सीए, प्रॉपर टैक्स फाइल करो भाई, वो आपको बता देगा किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आप बेटर वे में आप वहाँ पे काम करो, किसी प्रकार का डर नहीं होगा, कोई अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, ठीक है, सारा सोल्यूशन आपके पास सर और इसका कैपिंग कितना मतलब ईयरली है। कितने लाख भाई किसका माइक आवाज़ कर रहा है इतना? हाँ सर किसी का डिस्टर्ब नहीं आ रहा है। माइक ऑफ कर लो यार, किसका आवाज़ ये ग्लिच किसके माइक में आ रहा है भाई? किसी को तो आ रहा है सर। रुको रुको, शायद अर्जुन का है, रुको अर्जुन को म्यूट कर रहा हूँ मैं। चलो बोलो शुभम। हाँ मैं बोल रहा था सर कि जैसे लिमिट के कितना होता है टैक्स का, मतलब एक स्लैब होता है ना सर, 10 लाख 15 लाख या साल मतलब ईयरली जितना ऊपर होता है उसके बाद ही भरना पड़ता है ना? भाई तो ये वही सब बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर करो ना, ठीक है। तब तक अपन ले सकते हैं ना सर विड्रॉल? आप देखो ये सारे पॉइंट्स आप सीए से कंसल्ट करो, ज़्यादा आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। ठीक मैं है भी सर। सारा अपना डिटेल्स सीए के पास फ्री छोड़ के रखता हूँ, मेरे को ज़्यादा लो मैं ट्रेडिंग करूँ भाई कि ये करूँ कहाँ क्या, मैंने सब सीए देखता है, ठीक है। सर सेविंग अकाउंट और इनकम टैक्स रजिस्टर हो चल टैक्स में रजिस्टर, क्या बोल रहे हो भाई महावीर? बाइनरी का जो लीगल रहते हैं ना सर अपन जो, और सर बाइनेंस का जो अपन यूज करते हैं P2P वो सेफ है ना सर, कि हाँ और कौन सा यूज? हाँ आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। कोई बोल रहा था सर फ्रीज हो जाता है हाँ मतलब कोई? वही बोल रहा हूँ भाई, पहले कमाना शुरू करो, दीपक भी देखो वही बोल रहा है, पहले बना लो, ठीक है। ज़्यादा दूर का मत सोचो, पहले आप ट्राई करो ना कि यहाँ पे कैसे मैं इस चीज़ को ग्रो कर लूँ, ठीक है। 4 हज़ार 5 हज़ार के आपका कोई ध्यान नहीं देने वाला है मेरे भाई, ट्राई करो कि एटलीस्ट बनाओ, ठीक है, पहले अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। इतना दूर का सोचने लगते हो, जहाँ पहला स्टेप तो पहले रखो ना आप लोग, ठीक है, पहला स्टेप पहले रखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, पहला स्टेप कर लो फिर आगे देखना। चलो कोई बात नहीं, होते हैं भाई, सबका शौक होता है दीपक, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हंसने की जरूरत, चलेगा। नेक्स्ट वन। भैया ये ओटीसी और फेक ब्रेकआउट का कैसे पता करेंगे, ये फेक है कि ये ओटीसी ट्रैप कर रहा है? देखो आयुष, इसके तो लगेगा टाइम मेरे भाई, ठीक है। फिक ब्रेकआउट्स, ये ब्रेकआउट सब कुछ मैं धीरे धीरे ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं रॉकेट फोड़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा किसी को, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग का ये, ठीक है। और ये अभी मैं आपको लिख कर बोलता हूँ ना मेरे भाई, बाइनरी डेटर्स को तो मैं भाव ही नहीं देता हूँ, सिंपली बता दे रहा हूँ, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करते हैं ना भाई, उनको भी 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को पता होगा, ये फिक ब्रेकआउट्स और ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाइनरी ट्रेड्स तो भाई वो तो सिंपल बिल फाड़ेंगे आप पे, भैया मार्टिंगल्स का यूज़ कर लो, फिक ब्रेकआउट्स है, और मार्टिंगल्स यूज़ करने के बाद भी वो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करो सारे पॉइंट्स को, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करो। हाँ देखो मैं ओलम बहुत पहले करता था मेरे पास, उसको मैं छोड़ दिया हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आया वहाँ पे ट्रेड बहुत डिले लगता था, और जब से क्विटेक्स आया भाई, अच्छा खासा उसका यूआई है, अच्छे से काम कर रहा है, कोई डिले नहीं है, विड्रॉ डिपॉजिट सब कुछ क्लियर कट है, तो क्यों ही एक्स्ट्रा लोड लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एनी डाउट्स? और भैया ये फॉरेक्स और बाइनरी में मतलब सबसे लोग किसमें प्रॉफिटेबल होते हैं, बाइनरी में कि फॉरेक्स में? देखो डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। फॉरेक्स भी अपने जगह पे बेस्ट है, बाइनरी देखो, बाइनरी डेटा जैसे 90 आप लोग हो ना सब लोग, ठीक है। यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल के कॉन्फिडेंस कमेंट्स आते हैं ना, सॉरी, कि भैया जल्दी ट्रेड्स दो ये दो,
मैं क्लियरली बोलता हूँ मेरे भाई, बाइनरी में क्या है ना कि आपको टाइम नहीं लगता है। फॉरेक्स में भाई आपको 2-2 घंटा एक ट्रेड्स के लिए बैठना पड़ेगा। 5 मिनट लोग से बैठा नहीं जाता है कि भाई क्या करूँ मैं, ट्रेड दो करने लगते हो। तो पेशेंस इम्पॉर्टेंट है। फॉरेक्स वही बंदा कर पाएगा जो उसके अंदर पेशेंस लेवल हाई है। जो बंदा मार्केट को समझ जाएगा वो वेट करेगा सेटअप का, लगेगा तो ट्रेड लगाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, सिंपल है उसका। तो बाइंड्री पे ध्यान दो, ठीक है। जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास है कि आधे घंटे में बैठ के 1-2 ट्रेड निकाल सकता हूँ, वो काम करो बाइंड्री। फॉरेक्स के पीछे मत भागो। एक तो आपको आधा ब्रोकर्स के लफड़े हैं, दूसरे पॉइंट से आपके डिपॉजिट विड्रॉ को, तीसरा ऑप्शन है कि आपके अंदर का उतना कंट्रोल नहीं है कि आप एक ट्रेड्स के लिए पूरे दिन एक स्क्रीन पे बैठ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, सर अब अगर इनकेस जो 1% क्लब है आपका, अगर उसमें जुड़ गए इन फ्यूचर, तो सर आप मीटअप कर सकते हैं क्या, मतलब मिल सकते हैं क्या सर ऑफलाइन से? देखो डेफिनेटली भाई, देखो मेरा क्या है ना कि मैं अपने लाइफ को इतना प्राइवेट कर चुका हूँ ना, ठीक है। देखो रीजन आपको पता है, ठीक है। लोग, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार, आपके जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही मैं बोल चाहूँगा कि अपने लाइफ को, हाँ, अगर मैं किसी से फेस टू फेस मिलता हूँ, डेफिनेटली देयर इज नो मार्क्स देयर, ठीक है, ओके। और डेफिनेटली मैं ट्रैवल भी करते रहता हूँ, तो कभी किसी दिन मुलाकात किसी से हो जाए तो वो अलग है। मीटअप का फ्यूचर में देखेंगे, पहले चैनल को तो बढ़ा लें, आप लोग को तो बढ़ा लें भाई। चलो फटाफट बताओ यार। बाइनेंस के अलावा देखो आपके पास कॉइन DCX जो 3 ब्रोकर्स आए हैं उसके थ्रू आप जा सकते हो, बट लंबा प्रोसेस है। आपको अगर ये सारे लफड़े में नहीं पड़ना है तो वहाँ से काम कर सकते हो। एनी डाउट्स गाइस? तो समझ में आ गया जो भी मैंने समझाया। उम्मीद करता हूँ आपके जो डाउट्स हैं, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना क्लोज करेंगे दोस्तों फटाफट। सर पहले आप कौन से जॉब करते थे? भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में था यार। यूट्यूब लाइव करोगा ही नहीं भाई? यूट्यूब लाइव होता तो 12 बजे से ही करता ना यार। संडे में प्रॉपर रेस्ट में रहता हूँ, एक्स्ट्रा लोड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं संडे मेरा होता है रीसेट डे। मैं प्रॉपर रीसेट करता हूँ अपने आप को, देन मंडे से फ्रेश तरीके से जुड़ता हूँ, एंड देन भी फिर पूरे वीक काम चलता है अपना, ठीक है भाई। रेस्ट किया करो, ठीक है, रेस्ट किया करो, थोड़ा सा माइंड को नींद दो, ठीक है, माइंड को शांति दो, और फिर ट्रेडिंग करो आराम से। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी आप लोग का आई थिंक डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो बस अच्छे से ट्रेडिंग करो। मंडे को, हाँ डेफिनेटली मंडे को मिलते हैं भाई। क्या बोल रहे हो सर जी? हम अभी अभी VIP, चलो जो भी ज्वाइन किए हो ज्वाइन करो, आराम से काम करो। बस टेलीग्राम ज्वाइन किए रखना आपके लिए। आज से छोड़ दिया मार्टिंगल्स मैंने भाई, छोड़ना ही होगा हैदर, अगर आपको सही से काम करना है, क्योंकि जितना हो सकता है मैं डीप एनालाइज करके बता चुका हूँ आपको। इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स होता है देन भाई कोई इसका इलाज नहीं है फिर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। बाय फॉर नाउ गाइस, थैंक यू।